तो भाई आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि भैया फंडेड अकाउंट कैसे पास किया जाए, आप फंडेड अकाउंट को कैसे बैक टू बैक पास कर रहे हो। तो फाइनली अब मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ फंडेड अकाउंट को कैसे पास करना है, और एक बेस्ट वे बताऊंगा इस वीडियो में फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। क्या इमोशंस, क्या साइकोलॉजी आपको रखनी है, क्या माइंडसेट रखना है आपको फंडेड अकाउंट पास करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो रॉ है और अनफिल्टर्ड है। मैं सारी वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करी है, जो मेरे मेंटोर ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं, और जो कुछ चीज़ें मैंने खुद से बिल्ड करी है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फंडेड अकाउंट पास करने के लिए सबसे पहले तो तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तुम्हारे लॉट साइज क्या है। ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान देनी पड़ेगी अपने अकाउंट को पास करने के लिए, अपने अकाउंट पे ट्रेड करने के लिए। तो जैसे कि मेरी जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो मेरा अभी रिस्क है, वो थोड़ा मैं रिस्क ज़्यादा लेता हूँ। मेरी एक्यूरेसी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसलिए जो मेरा क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो थोड़ा सा कम करके मैं ज़्यादा रिस्क लेकर ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि आपका जो स्ट्रेटजी है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो किस तरीके से चल रहा है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पहले प्रॉपर 6 महीने तक अपनी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट किया, उस पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की। जब मेरा कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेटजी पर बिल्ड हो चुका था, मैंने 0.01 लॉट से लगातार ट्रेड किया था। तो यही चीज़ें मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी स्टार्टिंग में एक फंडेड अकाउंट लो, छोटे साइज का, 5K या 10K का कोई का भी फंडेड अकाउंट ले लो। उसको पहले उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करो, सीखो पहले, अपना समझो आपकी स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है, आप कैसे वर्क कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजी पर। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस टाइम फ्रेम पर वर्क करती है, कौन से सेशन में अच्छा वर्क करती है, लंदन सेशन है या फिर न्यूयॉर्क सेशन है। ये सारी चीज़ें जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा कमाने की मत सोचो, क्योंकि जो अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे या 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ठीक है, पर्सपेक्शन है सबका अपना अपना, कोई हो जा रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब महीने महीने में प्रॉफिटेबल हो जा रहा है। बट जो फैक्ट है वो यही है कि जब तक आप टाइम नहीं दोगे ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग एक जर्नी है, उसको जब तक आप उसमें टाइम नहीं दोगे, उसमें बैक टेस्ट नहीं करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करोगे, जब तक काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल हो जाने वाला है अपनी जर्नी। तो जो मैं बता रहा था आप लोग को कि बैक टेस्ट, अपनी स्ट्रेटजी को जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेटजी पे बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेटजी पे बिल्ड हो जाए, एक दूसरा फंडेड अकाउंट लो, और कभी भी एक फंडेड अकाउंट के साथ स्टिक मत हो जाना। अगर आपके पास सिर्फ एक फंडेड अकाउंट है और आप उस पर सोच रहे हो कि आप उसके थ्रू अपना पूरी जर्नी निकाल दोगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर आप उस अकाउंट से इमोशनली अटैच हो जाओगे। जब जब उस अकाउंट पे आपका लॉस होगा, तब तक आपको लॉस उसको देख नहीं पाओगे। आप ट्राई करोगे कि आप सेम डे वो सारा लॉस रिकवर करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, बार बार रिवेंज में ट्रेड करोगे, कभी गुस्से में ट्रेड ले ली, कोई लॉजिक नहीं होगा कई बार आपकी ट्रेड्स में, क्योंकि आप उस अकाउंट से एकदम इमोशनली अटैच हो चुके होगे। वो शायद आपकी लास्ट सेविंग होगी जो जिसको कि आपने खर्च करके फंडेड अकाउंट को बाई किया है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ये कहूँगा कि छोटे लॉट साइज से फंडेड अकाउंट को ट्रेड करो, अपने आप को मतलब रेडी करो, अपने आप को मैदान में उतारने के लिए तैयार करो कि हाँ तुम अब कर सकते हो वो सारी चीज़ें, उसको उसके लिए अपने आप को तैयार करो, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करो। जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं, आप 6 महीने तक अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लो, उसको ट्रेड कर लो, फिर एक दो फंडेड अकाउंट खरीदो, उस पर बड़े लॉट साइज के साथ, हाई रिस्क के साथ ट्रेड करो, जहां जहां आपकी स्ट्रेटजी ऐसा सा बोलती है। तो ये चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादातर ये है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के करीब पहुंच चुके। जब आप इस कॉन्फिडेंस, इस लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो अपने पास 4-5 अकाउंट का बैकअप रखो। हर अकाउंट को वीकली बेसिस पे डिवाइड कर दो, जैसे पहले हफ्ते एक अकाउंट पकड़ लिया, दूसरे हफ्ते दूसरा अकाउंट पकड़ लिया। इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, तो आपका मान के चलो कि आपने अगर महीने का टारगेट रखा है कि 5 फंडेड अकाउंट आपको एक महीने में ट्रेड करने हैं, तो 5 में से कुछ नहीं तो आपके 2 अकाउंट या 3 अकाउंट तो पास होंगे। तो इस तरीके से अगर आप फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे। और कोशिश बस इतनी करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टार्टिंग में पैसा कमाने की ना सोच के बैक टेस्ट करने की कोशिश करो। ट्रेडिंग को ये सोचो कि एक जर्नी है, उसको एंजॉय करते चलो, क्योंकि 1-2 महीने में भाई कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप 1 महीने में प्रॉफिटेबल होने की सोचोगे, तो आप बाकी सारी चीज़ें सीखोगे कब। ट्रेडिंग पूरा एक्सपीरियंस का गेम है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, अब मान लो आप रेगुलर बेसिस पे अपना चार्ट देख रहे हो, रेगुलर बेसिस पे चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको आइडिया होते रहेगा कि अच्छा मार्केट कब कैसा स्ट्रक्चर बना रही है। कोशिश ये करो कि रेगुलर बेसिस पे आप अपना डेली फोरकास्ट करो, अपना खुद का ही कोई सा भी यूट्यूब चैनल बना लो, या उसको प्राइवेट चैनल बना के उस पर अपनी वीडियोस अपलोड करो।
बिना सोशल मीडिया पे किसी को शो किए प्राइवेट चैनल बना के अपलोड करो वीडियोस। जब आप रेगुलर फोकस करोगे, आपके पास इन रिटन फोकस होगा तो वो अच्छी चीज़ है। बट वीडियो फॉर्मेट में अगर आपके पास अपना फोकस होगा तो आप उसको देख सकते हो कि अच्छा आपने क्या क्या सोचा था और क्या क्या मार्केट में हुआ। और ये चीज़ जो थी वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी लाइफ में कि हाँ, अगर मैं अपनी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते चलता हूँ, मैं अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करते चलता हूँ, तो रेगुलर फोकस करो, डेली फोकस, वीकली फोकस, और उस फोकस के हिसाब से फिर ट्रेड लो। अपने सेटअप के खिलाफ कभी मत जाओ। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो कभी ट्रेड मत करो। एग्रेसिव वे में मार्केट में कभी मत घुसो जब तक कि आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है। और मैं एक बहुत ही ईजी वे भी बता देता हूँ, जो कि अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो आप उस वे को भी ट्राई कर सकते हो ट्रेड करने की। बहुत ही मैं हल्के से उसमें बता दूंगा, बाकी उसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि लोग पूछ रहे हैं भैया मार्केट एनालाइज कैसे करनी है, कैसे फोकस करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले स्टार्टिंग करो हायर टाइम फ्रेम से, वीकली या फिर मंथली का टाइम फ्रेम खोलो। वहां से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करो कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। जब और उसको डेली तक एनालाइज कर लो कि डेली तक या 4 आवर तक देख लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है। उसके बाद फिर अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर लो, जो बहुत ही मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो। फिर आप 15 मिनट या 1 घंटे पे आके एक अच्छे सपोर्ट जोन से अगर मार्केट हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रही है तो आप एक अच्छे लेवल पे बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हो। नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और एकदम क्लियर ट्रैवलिंग रेंज तक आपका टारगेट हो सकता है। तो यही था आज की वीडियो में। ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा मैं, कोई इसको बहुत ज़्यादा फैंसी वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई 0.01 लॉट से अगर आपने 6 महीने तक अपनी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट कर लिया तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच जाओगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी लर्निंग वीडियो के साथ। बंद कर दे भाई।